भरत जी ब्याह कर लाए थे, तो क्या बिना राग के लाए थे? ये तो आप लोगों ने अपने भोगों का समर्थन करने के लिए भरत जी को घर में वैरागी घोषित कर दिया। वास्तव में घर में रहने वाला मनुष्य रागी ही होता है। राग है इसीलिए तो घर में रहता है, और जिस दिन राग छूट जाता है उस दिन सुमतिनाथ भगवान के समान घर से बाहर निकलता है। तीर्थंकर की और एक विशेषता होती है, जिस दिन तीर्थंकर का राग छूटता है, जिस दिन तीर्थंकर को वैराग्य होता है, तीर्थंकर उस दिन का सूर्यास्त घर में नहीं देखते हैं। वे नियम से उसी दिन दीक्षा लेते हैं। फिर माता पिता बंधु बांधव क्या सारा जगत मिलकर उनको एक दिन के लिए भी घर में रोकने के लिए समर्थ नहीं होता है। जगत के बंधन किसको होता है? जो बंधा हुआ है उनको, और जिसने बंधन काट दिए, जिसने मोह को छोड़ दिया है, उसको किसका मोह है, किसका बंधन है? इसलिए जिस दिन वैराग्य होता है उस दिन भगवान दीक्षा ले लेते हैं, वो घर में नहीं रहते हैं। यदि भरत चिरकाल तक घर में रहकर सब भोगों का सेवन करता रहा, तो इसलिए नहीं कि वो वैरागी था, इसलिए कि वो रागी था। अपने भोगों का समर्थन करने के लिए भरत की आड़ लेने के बजाय भरत का वह आदर्श सामने रखो कि भरत प्रतिदिन मुनियों का प्रणगाहन करके आहादान करता था। भरत का यह आदर्श तो कोई सामने नहीं रखता। सब भरत जी घर में वैरागी, जैसे हम भरत जी घर में रहकर सब भोग भोगते थे लेकिन मन में राग नहीं था, वैसे हम भी सब भोग भोगते हैं, हमारे मन में भी राग नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारे कहने मात्र से तुम्हारा राग छिप रहा? क्या तुम्हारे छल करने मात्र से कर्म रुक जाएंगे? नहीं। एक तो भोगों का सेवन करने से कर्म बंद हो रहा है, दूसरा ये छल करने से कर्मों का बंद हो रहा है। मन में होए सो वचन उजरिए, वचन होए सो, और नहीं करते हो तो माया दैरक योनस्य। तिरंज आयु का बंध इसी प्रकार की मायाचारी करने से होता है। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो तो करो, लेकिन कम से कम स्वीकार करो कि हाँ हम रागी है, इसीलिए इन भोगों का सेवन करते हैं। यदि राग छूट जाएगा तो महाराज हम भी आपके समान मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेंगे, मुनि बनेंगे। स्वामी भूतनाथ भगवान जब तक राग से रंगे थे, यानी आज के दिन तक, तब तक अपने आप को कभी वीतरागी नहीं कहलवाते थे। वे भी मान रहे थे कि मुझे मोह है, मोहवश होकर ही मैं इन सब विषयों का सेवन कर रहा हूँ, राज्य का पालन कर रहा हूँ। पर आज के दिन उनका वह मोह नष्ट हुआ, उनको वैराग्य हुआ। फिर घर का त्याग करके वन में गए। अपने शरीर पर अब तक जो वस्त्र और अलंकार शोभा को प्राप्त हो रहे थे, उन सब वस्त्रालंकारों का त्याग किया, यथाजात मुद्रा धारण की, सिर पर लहराने वाले लंबे लंबे और सुंदर केश अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक दिए, निश्लोच किया। उसके बाद संयम धारण करने की प्रतिज्ञा की। तब उनको भाव संयम की प्राप्ति हुई। अब उनको सम्यक चारित्र प्राप्त हुआ है। अब तक देश चारित्र प्राप्त था पर मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं था। देखिए, जिनको लाखों वर्षों से देश चारित्र प्राप्त था, पांचवा गुण स्थान था, उनको भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं था। तो जिनको देश चारित्र भी प्राप्त नहीं हुआ, जिनने अणुव्रत भी ग्रहण नहीं किए, प्रतिमा भी नहीं ली है,
क्या वे मोक्ष मार्गी हो सकते हैं? मन के मोदक खाने से पेट नहीं भरता है, इसलिए कोई अप्रति रहकर अपने आप को मोक्ष मार्गी मान ले, वो मन का समाधान कर सकता है, पर वास्तव में मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। सम्यक चारित्र से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, और वो सम्यक चारित्र जब समस्त परिग्रह का त्याग करके केशोष किया जाता है, उसके बाद मैं समस्त पापों का त्याग करता हूं, यह प्रतिज्ञा करके महाव्रतों का अंगीकार किया जाता है, बुद्धि पूर्वक किया जाता है, तब संयम की प्राप्ति होती है। वहां पर सम्यक चारित्र प्रकट होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। अब तक भगवान के पास सम्यक दर्शन था, क्षायिक सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान था, 11 अंगों का ज्ञान था, देश चारित्र भी था, फिर भी वे मोक्ष मार्गी नहीं थे। पर अभी अभी भगवान ने समस्त पापों का त्याग किया है, सर्व सावध होगा, फिर तो उसने प्रतिज्ञा की, उनके अब तक ध्रुव रूप से उदय में आ रहे प्रत्याख्यान कर्म का भी अभाव हुआ। अनंतानुबंधी का अभाव पहले से था, अब प्रत्याख्यान का अभाव 8 वर्ष के अवस्था में हुआ था, अब प्रत्याख्यान चतुष्टय का भी अभाव हुआ। जब 3 चौकड़ी तजते निर्गंध साधु कहलाते, शोधता प्राप्त करते हैं, शुभ भावों को सहलाते। ये मुनि की दशा है, ये मोक्ष मार्ग की दशा है, ये मुमुक्ष का वास्तविक स्वरूप है। तीन कषाय चतुष्टयों का अभाव होना, इसका नाम भाव संयम है। इसी को वर्तमान में भावलिंग कहा जाता है। लेकिन ये भावलिंग भगवान को भी कब प्राप्त हुआ? जब उन्होंने पहले वस्त्र अलंकार आदि का त्याग किया, नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की, केशनोच किया, सब पापों का त्याग किया। ये जो नग्न मुद्रा है, केशोच है, शरीर से निर्मलता है और बाह्य चारित्र का ग्रहण है, आचरण है, इसका नाम द्रव्यलिंग है। क्योंकि ये बाहर से दिखता, लिंग का अर्थ है चिन्ह, ये बाहर से दिखता है, इसलिए इसको द्रव्यलिंग कहते हैं। और परिणामों को भाव कहते हैं। जो भावों का चिन्ह है, प्रत्याख्यान और कषायों का अभाव, ये बाहर से नहीं दिखता है, ये तो अंतरंग की बात है। इसे केवल भगवान ही जान सकते हैं। हम और आप जैसे छद्मस्त जीव द्रव्यलिंग को तो देख सकते हैं, जान सकते हैं, पर भावलिंग को देखना जानना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोगों के लिए सुमतिनाथ भगवान का यही उपदेश है कि द्रव्यलिंग को देखो, मणि मुद्रा देखो, परिग्रह का त्याग देखो, पापों का त्याग देखो, और उन्हीं को मुनि स्वीकार करो। जिनने बाह्य चारित्र भी ग्रहण किया है, वे ही सम्यक दृष्टि जनों के गुरु होते हैं। और जहाँ इस द्रव्यलिंग का अभाव है, भगवान की देशना कहती है कि इस द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग की उत्पत्ति की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए जहाँ द्रव्यलिंग नहीं, जहाँ बाहर से नग्नता नहीं है, किसी भी प्रकार का वेश धारण किया है,
किसी भी प्रकार का परिग्रह ग्रहण किया है, जहां पर पापों का त्याग नहीं और वो भी संपूर्ण त्याग नहीं है, आंशिक त्याग की बात नहीं है, जहां पांचों पापों का संपूर्ण त्याग नहीं है, वहां द्रव्यलिंग भी नहीं है, तो भावलिंग की चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर वे जैन धर्म में गुरु माने ही नहीं जा सकते। यदि कोई मानता है तो मिथ्या दृष्टि ही वस्त्रधारी को गुरु मानता है। सम्यक दृष्टि के गुरु नियम से नग्न मुद्रा के ही धारक होते हैं। सुमतिनाथ भगवान ने आज के दिन यह नग्न मुद्रा धारण की, संयम धारण किया, वे मुमुक्षु हुए, मोक्ष मार्गी हुए। और मुमुक्षु बनने के बाद कर्तव्य क्या है? आचार्य महावीर महाराज कहते थे, साधु कार्यम तपश्रुते, साधु को केवल दो कार्य करना चाहिए, तप और स्वाध्याय। बाकी कार्य आप लोगों के हैं। कहीं मंदिर बनाना है, कहीं धर्मशाला बनानी है, कहीं संत निवास बनाना है, कहीं विद्यालय खोलना है, कहीं अस्पताल खोलना है, कहीं पशुशाला खोलनी है, ये सब आरंभ के कार्य आप लोगों के हैं। साधु का धर्म निर्बद्ध होता है, गृहस्थ का धर्म साबद्ध होता है। यह अंतर समझना चाहिए। फिर साधु के कार्य, साधु के व्रत श्रावक नहीं पालन करते और श्रावकों के कार्य साधु नहीं करते हैं, ये समझ में आता है तो भ्रांति दूर होती है। इसलिए अपने अपने धर्म को समझना चाहिए, अपनी अवस्था के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। सुमतिनाथ भगवान राजा थे, महामंडलेश्वर थे, प्रजा के हित के कितने ही कार्य अपने राज्य काल में किए और जब दीक्षा ली तो प्रजा के हित का कार्य छोड़ दिया। अब आत्महित के कार्य में संलग्न हुए, निरंतर शुद्ध का मनन करने लगे, तप करने लगे। तप और ध्यान यही उनकी चर्या बन गई। इसी का फल ये हुआ कि एक दिन उनके घातिया कर्म का क्षय होकर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, समोसरण की रचना हुई, वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। उस दिव्य ध्वनि में श्रावक और श्रवण दोनों के धर्म का व्याख्यान था। भगवान ने यह उपदेश दिया कि श्रावक के धर्म में दान और पूजा मुख्य है। दान और पूजा के बिना श्रावक का धर्म ही नहीं है। इसलिए प्रतिदिन जल, चंदन, अक्षय पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल इन 8 द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजन करना और अपने लिए जो भोजन बनाते हो उस भोजन में से एक अंश चारित्र के धारक अतिथि के लिए दान के रूप में प्रदान करना, उनके मोक्ष मार्ग में सहायक बनना, यही श्रावकों का परम धर्म है। उसके लिए किसी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। चौके का अर्थ 40 चीजें नहीं, चौके का अर्थ मन, वचन, काया और अन्न की शुद्धता, ये 4 शुद्धियां है। भोजन तो आप सबके घर में प्रतिदिन बनता ही है, वही भोजन शुद्धता से बनाए तो प्रतिदिन सबके घर बड़गान हो सकता है। मुनि किसके घर जाएंगे तो नियत नहीं है, मुनि को किसी से धन आदि की कोई अभिलाषा नहीं, इसलिए किसी धनवान के घर जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। जिसका घर बड़ा उसके घर जाएंगे ऐसा नहीं। कल आहार के पश्चात उस श्रावक ने कहा कि महाराज इतनी छोटी जगह से में भी आहार हो सकता है, यह पहली बार देखा। मैंने तुरंत कहा कि मेरे जैसे और 4 मुनि भी होते तो इतनी ही जगह में उन सबका भी आहार हो जाता। घर बड़ा हो न हो, आपका दिल बड़ा चाहिए, फिर सब कुछ हो सकता है। चौकी में 40 वस्तु की आवश्यकता नहीं, 4 शुद्धियों की आवश्यकता है। आपके घर में जो भोजन बनता है वही शुद्धता से बनाया तो आपके भी घर आहारदान हो सकता है। फिर दूसरे के घर जाने की क्या आवश्यकता है?
सब भगवान की इस देशना को अपने हृदय में स्थापन करे, अपने धर्म को समझे, तो आज सुमतिनाथ भगवान को मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ। कल आपको भी मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है, आपको भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। यह मंगल आशीर्वाद बोलिए सुमतिनाथ भगवान की जय। बोले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव संत सागर जी महाराज की जय। यदर्मात्रा प्रवाक्यहीनं मया प्रमादाद् विवेचनं तं तन्मे क्षत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलभूमि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दे मानसं वासुदेवी देव प्रज्वलयन्तनित गुरुसेवा हो निर्गन धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण हे जिलवाणी भारती तोहि जपो दिन रैन जिलवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परिमाण पन्नाला विनती करे दे मात मोहि ज्ञान